ईद के मौका पर एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों को खिताब करने के बाद ख़वातीन की तरफ गए और आपने ख़वातीन को खिताब फरमाया। तो उसमें आपने बताया कि मैंने जहन्नम में देखा है कि औरतों की तादाद मर्दों की निस्बत ज़्यादा है, इसलिए तुम सदका किया करो। तो ख़वातीन ने फिर सदका किया, बाज़ ने अपने जेवर तक उतार के दे दिए। तो एक खातून ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, ख़वातीन की तादाद मर्दों की निस्बत जहन्नम में क्यों ज़्यादा होगी, मर्दों की निस्बत औरतें क्यों जहन्नम में ज़्यादा जाएंगी? तो आप अलैहिस्सलाम ने दो बातें बयान फरमाई। पहली बात यह बयान फरमाई कि तुक्सिर लाना, तुम लान तान बहुत करती हो। और दूसरे नंबर पर फरमाया तकफुरनल आशीरा, तुम अपने रफीके हयात, अपने शोहर की नाशुक्री बहुत करती हो। एक रिवायत में आता है कि आपने फरमाया कि एक शोहर अपनी बीवी के साथ हमेशा खैर और भलाई का मामला करता रहता है, उसकी फरमाइशें पूरी करता रहता है, जो वो कहता है, जो वो कहती है बीवी उसकी फरमाइशें पूरी करता रहता है। लेकिन एक मर्तबा अगर शोहर अपनी बीवी की बात नहीं ना मानता तो बीवी आगे से कहती है कि मैंने तो कभी तुझसे कोई खैर देखी ही नहीं है। यानी वो सारी जिंदगी की खैर और भलाई के ऊपर जो है ना वो एक ही बात में पानी फेर देती है। तो ये अक्सर औरतों की आदत होती है कि वो अपने खामंद की नाशुक्री बहुत करती हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस गुनाह की वजह से जहन्नम में औरतें ज्यादा जाएंगी मर्दों की निस्बत। तो ये दो बातें औरतों को खास तौर पर जहन में रखनी चाहिए। अगर वो जहन्नम की आग से बचना चाहती हैं तो उनको अपनी जुबान पर कंट्रोल करना होगा, दूसरों पर लान तान नहीं करनी होगी और अपने खामंद का जो शुक्र अदा करना होगा। उनको पता है कि उनका खामंद जो है वो कितना कमाता है, उसकी आमदन कितनी है। तो अगर उसकी कोई सहेली 5,000 का सूट पहनती है और उसका शोहर बस 2,000 का ही सूट लाकर दे सकता है तो उसको शुक्र अदा करना चाहिए कि मेरा खामंद जितना कमाता है उसके मुताबिक ही वो मेरे ऊपर खर्चा करता है। तो उसको अपने शोहर की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं इन दो गुनाहों को छोड़कर अगर हम अपने मुआशरे के अंदर गौर करते हैं तो इन दो गुनाहों के अलावा बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं कि जो मर्दों की निस्बत औरतों में ज्यादा पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि उन गुनाहों की वजह से भी ख़वातीन जहन्नम में मर्दों की निस्बत ज्यादा जाएंगी। उनमें सबसे पहली चीज जो है वो तो अकीदा है। अकीदे के मामले में औरतें जो हैं वो बड़ी बदएतिकादी का शिकार होती हैं मर्दों की निस्बत। औरतों के अंदर अकीदगी जो है वो मर्दों के मुकाबले में बहुत ज्यादा पाई जाती है। आप देख लें नजूमियों के पास औरतें ज्यादा जाती हैं, ये जादूगरों के पास औरतें ज्यादा जाती हैं, ये काले पीले नीले जादू करवाती हैं औरतें। आप दरबारों पर चले जाएं, आस्थानों पर चले जाएं, पीरों फकीरों के पास चले जाएं, वहां पर मर्द आपको थोड़े नजर आएंगे और औरतें ही ज्यादा नजर आएंगी। तो बदअकीदगी जो है वो औरतों के अंदर ज्यादा पाई जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बदअकीदगी की वजह से भी औरतें जहन्नम में मर्दों की निस्बत ज्यादा जाएंगी। नमाज के अंदर सुस्ती औरतों के अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती है। फिर बहुत सारी औरतें उनके पास जेवर होता है और इतना जेवर होता है कि उस पर ज़कात फर्ज होती है, लेकिन औरतें ज़कात अदा नहीं करती हैं। और ज़कात अदा ना करना यह जहन्नम में जाने का बाइस है, नमाज ना पढ़ना यह जहन्नम में जाने का बाइस है। इसी तरह बेपर्दगी, ये औरतों के अंदर बहुत ऐसी चीज पाई जाती है कि जो उनको जहन्नम में लेकर जा सकती है। और बेपर्दगी ऐसी चीज है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत बारीक लिबास पहनती है, तंग लिबास पहनती है, वो जन्नत में जाना तो दूर की बात है, उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं आएगी, हालांकि जन्नत की खुशबू दूर दूर से आती होगी। इसी तरह औरतों के अंदर जो गुनाह ज्यादा पाए जाते हैं, अगर हम गौर करें तो उनमें एक जुबान का गलत इस्तेमाल है। झूठ बोलना और चुगलियां और गीबत करना ये औरतों की बहुत बुरी आदत है। जहां भी दो चार औरतें बैठ जाती हैं शुरू हो जाती हैं चुगलियां और गीबतें करना, ये मामूल है औरतों का। मर्द भी करते हैं लेकिन औरतों के अंदर ये गुनाह मैं अर्ज कर रहा हूं कि मर्दों की निस्बत ज्यादा पाए जाते हैं। औरतें बेसब्री का मुजाहरा बहुत करती हैं। आप देख लें जब किसी
को कोई हादसा पेश आ जाता है, कोई तकलीफ, परेशानी, बीमारी की खबर आती है, किसी की वफात की खबर आती है, तो औरतों के अंदर बेसब्री जो है वो मर्दों की निस्बत ज्यादा होती है। किसी के मरने के ऊपर आपने किसी मर्द को बैन करते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन औरतें बैन करती हैं, अपने गिरेबान फाड़ती हैं, अपने चेहरे पीटती हैं और शोर शराबा करती हैं। ये बेसब्री औरतों के अंदर पाई जाती है। इसी तरह कता ताल्लुकी करना, रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी करना, इसमें औरतें मर्दों से आगे हैं। मर्द फिर भी सुलह सफाई की तरफ आ जाते हैं, लेकिन औरतें जो हैं वो किसी के साथ खानदान में रिश्तेदारों के साथ किसी के साथ कोई हो गई, ऊंच नीच हो गई, तो हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ जो है ना वो कता ताल्लुकी कर लेती हैं। हमसायों के साथ बदसलूकी, ये बहुत बड़ा गुनाह है। हमसायों के साथ बदसलूकी करना, हमसायों को अजियत देना, इसमें भी औरतें मर्दों से आगे हैं। तो ये इस तरह के अगर हम गौर करें तो और बहुत सारे गुनाह हमें नजर आ सकते हैं जो मर्दों के मुकाबले में औरतों के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि औरतों की तादाद जहन्नम में मर्दों की निस्बत ज्यादा होगी। तो इसलिए मुसलमान खवातीन को चाहिए कि वो इन सारे गुनाहों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें और जन्नत में दाखिले की तैयारी करें और जहन्नम से बचने की तैयारी करें।